जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे नामे मनोरमे सहस्राम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। जानिसु अवसर सिय तब पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर लई लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवाकर चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोह लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंग को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासप्रद बनाना है। सिय बरनइते उपमा देई, कुकवि कहाई अनुज को लेई। जो पट तरई सिय समसीहा, जग असि जुवत कहाँ कमनीहा। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदरी युवतियां है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रतियत दुखित अनुत पति जानी। बिस बारुनी बंधु प्रिय जेही, कहई रमा सम किम बय देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियां को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जा सकता। जो छवि सुधा पयो निध होई, परम रूप मय कच्छप सोई। शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पानी कंक पंकज निज चारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदाचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने रहने से ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कमल से मथे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही विदूप जय लक्षण जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कही, कहै सिय समतूल। इस प्रकार का संजोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी
कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुण त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथ कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी प्राकृतिक है। अतः उसके साथ भी जानकी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी की दिव्य दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः श्री लक्ष्मी जी की अप्राकृतिक रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने से नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभूत मांगल के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया है। चली संग लय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर सारी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखिन बनाए। रंग भूम जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभि बजाई, हरति प्रसून अक्षरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाना गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निधि पाई। सीता जी की चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी से जा ले गए, स्थिर हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। गुरजन लाज समाज बड़, देख सिय सकुचानी। लाग बिलोकन सखिन तन, रघुबीर हानि। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी के हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारे परिहरि निमेषे। सोचे सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का यह रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हर विध बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी अस देहि सुहाई। बिन विचार पनु तजि नर नाहु, सिय राम कर करे विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हल लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए
कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जग भल कहाई भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहू। यही लालसा मगन सब लोगू, बर सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह नृप जाई कहु पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक के बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। बोले बंदी बचन वर, सुनऊ सकल महिपाल। पन विदेह कर कहई, हम भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी का पालन करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बाटु महाबट भारे, देखि सरासन गमई सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का यह धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और माणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से चुपके से चलते बने। उससे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जहि तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार बरई हठितेही। उसी शिव जी के धनुष कठोर को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोग की विजय के साथ ही उनको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे, वे मन में बहुत ही तलमलाए, कमर कसकर आकुर होकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। तमकी तमकी तक शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बहु करही। जिनके कछुर विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति की जोर लगाते हैं पर उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वे धनुष के पास जाते ही नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु दशरथ अति बिहारी। तमकी धरई धनु मूढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं, मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय हो।